यस मैम, आ रही है आवाज। आपकी बाकी क्लासेस हुई होंगी। स्ट्रेंथ कितनी थी? क्योंकि अभी मेरे पास तो आपकी स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट 20 शो हो रही है। चलो एनीवेज हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि फिर आपकी जूम में जो है ये टाइमिंग कम होती है। और मैं इसको स्टार्ट करती हूँ। जो स्टूडेंट आते जाएंगे हम उनको इन करते जाएंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने जो लास्ट लेक्चर्स पढ़े उसके बाद आपका जो सीक्वेंस में कनेक्ट सीक्वेंस में जो आपका कंटेंट आ रहा है, ठीक है, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ग्रामर के बारे में है। हम इसको देखेंगे कि ग्रामर एक्चुअली क्या होती है। कोई एक स्टूडेंट जो है वो बता दे अगर आपको कहीं पे डिस्टॉर्शन हो या कोई मेरी आवाज़ अगर आपको क्लियरली ना आ रही हो तो। जैनब, आप बेशक अपना माइक अनम्यूट अगर रख सकती हैं तो अनम्यूट कर लें। तो कोई मसला हो तो आप बताइएगा, अगर स्क्रीन वगैरह शेयर ना हो या नेक्स्ट स्लाइड आपको नजर ना आए तो। ओके मैम। ठीक है, थैंक यू। तो मैम ठीक है, कोई डिस्कशन नहीं। तो सबसे पहले जैसे आपको खुद भी पता है कि अगर हम ग्रामर की बात करते हैं, हम नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में देखें, हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखें, या हम अपनी उर्दू की लैंग्वेज की बात करें, तो ग्रामर इज सम रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर अ लैंग्वेज। ठीक है, किसी भी लैंग्वेज के लिए हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उसे हम कहते हैं कि ये ग्रामर है उस लैंग्वेज के लिए। तो यहाँ पर हम इसको देखते हैं। ग्रामर रेफर टू फॉर्मल सिस्टम दैट डिफाइन हाउ स्ट्रिंग इन अ लैंग्वेज कैन कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, ग्रामर रेफर करती है कि फॉर्मल सिस्टम में को डिफाइन कर रही है कि किस तरीके से कोई स्ट्रिंग जो है वो लैंग्वेज की बनाई जाती है। अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो हम इंग्लिश की जो स्ट्रिंग है या एक कोई सेंटेंस है उसको किस तरीके से मेक करते हैं। अगर हम उर्दू की बात करें या कोई भी लैंग्वेज है, हम उसकी कोई ना कोई जो सेंटेंस मेक करते हैं विद द कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट लेटर्स, हम उसको किस तरीके से बनाते हैं। इसी तरह से अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी बात होती है तो उसमें हम कहते हैं कि स्ट्रिंग को किस तरीके से बिल्ड किया जाता है, स्ट्रिंग को किस किन रूल्स के साथ हम बनाएंगे। इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटरमाइनिंग द सिंटैक्टिक correctness of language and forms the foundation of parsing and interpreting languages and form the foundation for parsing the इंटरप्रेटिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नेचुरल लैंग्वेज एंड अदर फॉर्मल सिस्टम्स। ठीक है, मतलब आपके पास नेचुरल लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ये और भी फॉर्मल सिस्टम्स हैं अगर, तो किस तरीके से ये किसी भी लैंग्वेज की फाउंडेशन को बनाती है और उसके लिए किस तरीके से पार्सिंग की जाती है और उसको किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है। वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ ग्रामर्स। हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ ग्रामर्स किस तरह की हैं या देयर कंपोनेंट्स, उनके कंपोनेंट्स क्या हैं, या प्रोसेस ऑफ स्ट्रिंग डेरिवेशन यूजिंग ग्रामर रूल। ठीक है, तो स्ट्रिंग को ड्राइव करने के लिए ग्रामर के जो रूल्स हैं उनको यूज करते हुए हम स्ट्रिंग को कैसे ड्राइव करते हैं, इसके बारे में आपको नॉलेज है। आपने एक असाइनमेंट भी की हुई है, लेकिन हम थोड़ा कोशिश करेंगे इसको ब्रीफली कवर कर लें। तो टाइप्स ऑफ ग्रामर में अगर हम देखें तो द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन रूल्स, सबसे पहले हमारे पास प्रोडक्शन के रूल्स होते हैं। ठीक है, कि किस कौन सा रूल है और उस बेस पे हम किस तरह की स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, ठीक है, टाइप जीरो, टाइप वन टू थ्री, जो भी है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेरिवेशन ट्रीज। इसके अलावा हम ट्रीज की बेस पे भी ड्राइव कर सकते हैं, जैसे कुछ एम्बिगुअस ग्रामर्स हैं, कुछ अनएम्बिगुअस ग्रामर हैं। ठीक है, फिर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स, हम नंबर ऑफ स्ट्रिंग की बेस पे भी करते हैं, जैसे रिकर्सिव ग्रामर्स हो सकती हैं, नॉन रिकर्सिव ग्रामर्स भी हो सकती हैं हमारे पास। तो हम थोड़ा सा ब्रीफली यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे कि ग्रामर को बेसिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। एनी ग्रामर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय फोर टपल। ठीक है, चार किस्म के टपल हैं जिनकी बेस पे हम किसी भी ग्रामर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, द फर्स्ट वन इज एन, देन टी, देन पी एंड देन एस।
तो पीछे हमने कुछ ग्रामर्स के बारे में थोड़ा रफली देखा था, ठीक है। हमने वहाँ पे जो भी ग्रामर्स के साथ काम करने की कोशिश की, थोड़ा सा रफली आपको पता है जब आपने आर एस वगैरह बनाई, ठीक है, या फाइनाइट ऑटोमेटा वगैरह के साथ डील किया, तो आपको पता है कि ये एन क्या है, फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ नॉन टर्मिनल सिंबल्स, ठीक है। एन जो है वो डिनोट करता है कि कोई नॉन एम्प्टी सेट है या नॉन टर्मिनल सिंबल्स को। टी जो है वो हमें बताता है फाइनाइट सेट ऑफ टर्मिनल सिंबल्स, ठीक है। इसमें फाइनाइट सेट हो सकते हैं जो टर्मिनल सिंबल्स को डिनोट करते हैं। पी जो है फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल, पी बताता है कि कोई फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट है जो प्रोडक्शन रूल्स बता रहे हैं। और एस जो है वो हमेशा एक स्टार्ट सिंबल हुआ करेगा, फ्रॉम वेयर वी स्टार्ट प्रोड्यूसिंग आवर सेंटेंस और स्ट्रिंग, ठीक है। जिससे हम जहाँ भी, यानी कि आपके पास कोई ग्रामर होगी, ठीक है, जो रूल्स होंगे उसमें आपके पास अगर ऐसा आएगा तो इट मीन्स ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है हमारे पास। बाकी एन टी को आप देख लें, इसमें कौन कौन सी चीजें हैं, ठीक है। टी हमारे पास टर्मिनल्स हैं, एन जो है नॉन टर्मिनल या नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, पी जो है हमारे पास वो प्रोडक्शन रूल्स हो सकते हैं। तो इन रूल्स को लेकर हम आगे अगर चलें, तो सबसे पहले प्रोडक्शन रूल्स क्या है कि अ प्रोडक्शन रूल इन कंप्यूटर साइंस इज अ रीराइट रूल स्पेसिफाइंग अ सिंबल, ठीक है। प्रोडक्शन या फिर प्रोडक्शन रूल कंप्यूटर साइंस में हम कहते हैं कि किसी रूल को स्पेसिफाई किया जाए या रीराइट किया जाए। कोई सिंबल हो सकता है, सब्स्टिट्यूट किया जाए जिसकी बेस पे किसी एक सिंबल को दूसरे सिंबल से, दैट कैन बी रिकर्सिवली परफॉर्म टू जनरेट न्यू सिंबल सीक्वेंस। और हम अगर उसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, हम कोई नया सिंबल किसी एक पुराने सिंबल से रिप्लेस कर रहे हैं, तो फिर हम कहते हैं कि हम कोई न्यू सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग या न्यू सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। इट इज ऑफ अ फॉर्म अल्फा गोज टू बीटा, ठीक है। जैसे हम कह रहे हैं कि ये अल्फा, हमने एक स्टार्टिंग सिंबल लिया, ठीक है, और हम कहते हैं कि इसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं बीटा के साथ, वेयर ए इज नॉन टर्मिनल, जिधर ए ए हमारे लिए एक नॉन टर्मिनल सिंबल है। विच कैन बी रिप्लेस्ड बाय बीटा, हम उसको बी से रिप्लेस कर सकते हैं। विच इज अ स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल सिंबल एंड नॉन टर्मिनल सिंबल, ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है टर्मिनल की सिंबल की, या फिर हम इसको नॉन टर्मिनल सिंबल भी कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस रूल। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे हम एक बेसिक के कंसिडर ग्रामर G1, ठीक है। एक एग्जांपल मैंने ऐड की, हमने G1 एक ग्रामर ले ली और उसमें अगेन वही नॉन टर्मिनल्स हैं, ठीक है, कुछ टर्मिनल्स हैं, कुछ प्रोडक्शन रूल्स हैं और एक स्टार्टिंग पॉइंट है। टी हमने ले लिया कि ए एंड बी ये हमारे पास सेट ऑफ टर्मिनल सिंबल्स हैं। आपने इनके बारे में पढ़ा होगा, इसलिए मैंने इसमें एक ही एग्जांपल ऐड किया था कि आपको थोड़ा बहुत दोबारा से रिवाइज हो जाए। सो पी हम इधर ना ए और बी को यूज करते हुए प्रोडक्शन रूल्स ले लेते हैं। हमने सबसे पहले ए को लिया और हम कहते हैं कि इसको हम ए या स्मॉल ए या कैपिटल ए से रिप्लेस कर सकते हैं। हमेशा जो कैपिटल लेटर्स होते हैं उनको हम रिप्लेस कर सकते होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो नॉन टर्मिनल्स होते हैं। और अगर आपके पास जो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको हम रिप्लेस नहीं कर सकते होते, वो हमारे पास टर्मिनल सिंबल्स हो सकते हैं। इसी तरह सेकंड रूल अगर आप देखें, मैं एक सेकंड पॉइंटर ऑन कर लेती हूँ ताकि आपको, जी, तो भी मैंने पहला बताया आपको कि ये ए आप रिप्लेस कर सकते हैं इस वाले प्रोडक्शन रूल की बेस पे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर अगेन ए है तो उस ए पे आप कितनी भी आपके पास प्रोडक्शंस हैं ए से, आप किसी को भी रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अभी अगर हम देखें, हमने कहा ए को ए, कैपिटल ए और बी से भी रिप्लेस किया जा सकता है, सब्सटीट्यूट किया जा सकता है। कैपिटल ए को स्मॉल वाले ए टर्मिनल सिंबल से भी किया जा सकता है, ठीक है। इसी तरह बी से किया जा सकता है, और या फिर हम इसको एम्प्टी से भी कर सकते हैं, ठीक है। एस हम लेंगे एक स्टार्टिंग सिंबल, आपको पता है, और वो स्टार्ट हो रहा है ए से। ये जो आपके पास से पीछे, ये आपके पास प्रोडक्शन रूल्स थे सारे। अब डेरिवेशन ऑफ स्ट्रिंग, अगर हमने कोई स्ट्रिंग की डेरिवेशन करनी है तो हमने सबसे पहले लेट सपोज एक कोई यहाँ से ना पिक कर लिया। लेट सपोज हमने ए इक्वल टू ये यूजिंग प्रोडक्शन रूल नंबर 3, ठीक है। ऊपर लिखा है ये रूल 1 है, ये रूल 2 है, रूल 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे लेट सपोज हमने रूल 3 को ले लिया, या फिर हम ले लेते हैं रूल नंबर 1, ठीक है। हम रूल नंबर 4 भी ले सकते हैं। फिर आप देखिए यहाँ पे हमने किस तरीके से डिफरेंट रूल्स लिए और हम उनको कैसे अब रिप्लेस करें। लेट सपोज कि हमने यहाँ पे अगर रूल 1, प्रोडक्शन रूल 1 जो था, अगर वो लिया, तो क्योंकि हम, मैंने कहा कि जो कैपिटल अल्फाबेट्स होते हैं उनको हम रिप्लेस कर सकते हैं, तो अगर यहाँ पे हम कैपिटल वाले को रिप्लेस कर दें, यहाँ पर एक स्मॉल ए और कैपिटल ए था इससे, ठीक है, तो हमारे पास कुछ इस तरह से हुआ ये वाला ए, ठीक है, और आपके पास कैपिटल ए और स्मॉल ए। यूजिंग प्रोडक्शन रूल बार हमने 1 रूल को यूज करते हुए इसकी रिप्लेसमेंट की।
नेक्स्ट अगर आप आए तो हमने किसी और वाले से इसको रिप्लेस करने की कोशिश की, यानी कि ये वाला जो ए था उसी जगह पे हमने ये प्रोडक्शन रूल 4 यूज करते हुए बी को, नॉन टर्मिनल को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, इसी तरह से आपके पास प्रोडक्शन रूल नंबर 5 की बेस पे आपके पास यहाँ पर ये एम्प्टी था। ठीक है, हमने एक इस ए को एम्प्टी किया कंसिडर, तो यहाँ पे आपके पास रिमेनिंग बी एंड ए बचते हैं। ठीक है, ये आपके पास रिप्लेस होते गए एंड फाइनल आपके पास ये। तो आपको यहाँ पर थोड़ा रफली प्रोडक्शन रूल्स और इन चीज़ों की समझ आ गई। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये जो पुराना एक हमारा फ्लो चल रहा था जिसके बारे में मैंने आपको कहा कि हम इसको साथ साथ देखते जाएंगे, तो हमने क्योंकि लेक्सिकल एनालिसिस को पढ़ा था तो हम थोड़ा मूव करने की कोशिश कर रहे हैं विद हेल्प ऑफ ग्रामर सेंटिक्स की तरफ। ठीक है, कि सेंटिक्स जो है उसको किस तरीके से देखा जाता है और जो हमारा कंपाइलर है वो किस तरीके से सेंटिक्स चेक करता है। तो ऑब्वियसली सेंटिक्स हमें ग्रामर की बेस पे पता चलेगा ना, जैसे अगर इंग्लिश लैंग्वेज है और उसमें हम सब्जेक्ट वर्ब या प्रोनाउंस की जो या नाउन वगैरह को प्रॉपरली यूज नहीं कर रहे तो हम कहते हैं कि ये सिंटैक्स एरर है। तो हम सिंटैक्स को चेक करना चाहते हैं, हमारा कंपाइलर किस तरीके से सिंटैक्स को देखता है, तो हमें उसके लिए पहले ग्रामर की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि प्रोडक्शन रूल्स क्या हैं, नॉन टर्मिनल्स क्या हैं, टर्मिनल्स क्या हैं, स्टार्टिंग पॉइंट्स क्या हैं, और उसकी बेस पे फिर हम इसको चेक कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास हम देखते हैं कि पार्सर क्या है। ठीक है, क्योंकि ये लिंक करता है, पार्सर की अंडरस्टैंडिंग तब होती है जब हमें ग्रामर की समझ आती है। तो मैंने थोड़ा सा आपको पीछे बैकग्राउंड बता दिया, आपने पढ़ा हुआ था तो इसी रिवीजन हो गई इसकी कि ग्रामर क्या थी। तो अब पार्सर क्या है, कि अ पार्सर इज अ प्रोग्राम दैट जनरेट्स अ पार्स ट्री फॉर द गिवन स्ट्रिंग। अब पार्सर क्या करता है कि हम कह सकते हैं इट्स अ काइंड ऑफ अ प्रोग्राम जो जनरेट करता है एक पार्स ट्री को। और किस तरह से पार्स ट्री को जनरेट करता है, कि जब उसको एक स्ट्रिंग दी जाती है उसकी बेस पे। इफ द स्ट्रिंग इज जनरेटेड फ्रॉम द अंडरलाइंग ग्रामर, अगर तो वो स्ट्रिंग जो आपके पास ग्रामर थी उस रूल्स की, जो आपके पास स्ट्रिंग है वो रूल को फॉलो कर रही है जो ग्रामर के रूल्स हैं, तो फिर क्या है कि पार्स ट्री जनरेट होगा। जैसे हमने कहा ये एक लेट्स सपोज सेंटेंस है या स्ट्रिंग है, आप इसको कहें x इक्वल्स टू a प्लस बी और मल्टीप्लिकेशन सी। तो नेक्स्ट आफ्टर गोइंग through by the lexical analyzer this particular code converted to the string like। अच्छा, अब हमने कहा कि लेक्सिकल एनालाइजर जो है जब उसको पास करता है, ये जो पीछे मैंने आपको फ्लो चार्ट बताया, ठीक है, हमारा एक फ्लो है, इसमें क्या था मैंने आपको कहा था कि जितने भी आपके स्टेप्स फॉलो होते जाएंगे, जैसे ये एक लेक्सिकल एनालिसिस हो गया अगर, तो उसके बाद जो इसकी आउटपुट होगी वो नेक्स्ट वाले के लिए क्या होती है, इनपुट होती है। तो जब इसके पास एज एन इनपुट ये स्ट्रिंग आएगी तो क्या होगा, ठीक है, वो कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगी कि आपके पास एक आइडेंटिफायर था, ठीक है, बीच में एक ऑपरेटर था, देन आइडेंटिफायर था, ऑपरेटर था, आइडेंटिफायर, ऑपरेटर और आइडेंटिफायर। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से पार्सर ने ना इसको फिलहाल यूं कन्वर्ट किया, ऑपरेटर्स को एज इट इज लिख दिया, प्लस का, मल्टीप्लिकेशन का, एडिशन का, जो भी पार्सर के पास जो ऑपरेटर्स थे उनको एज इट इज लिखा। ठीक है, पार्सर ने ये काम किया। नेक्स्ट अगर यहाँ से प्रोडक्शन रूल्स बनाए जाएं, तो देखें एस, मैंने कहा पीछे हमने जब स्टार्ट लिया ग्रामर का तो हमने कहा कि ये एस जो है ये एक स्टार्टिंग पॉइंट हुआ करेगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ये जो अभी ऊपर गिवन हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, या कोई भी हमारा प्रोग्राम है जो भी, तो उसमें सबसे पहले आईडी आएगी। ठीक है, और आईडी के साथ आपके पास एक नेक्स्ट जो है वो प्रोसीड करेगा, एक ऑपरेटर है इक्वल टू का। ठीक है, उसके आगे आपने कह दिया कि कोई भी ई, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये एक नॉन टर्मिनल, एक टर्मिनल बता दिया है कि यहाँ पे आपके पास इसमें रिप्लेसमेंट हो सकती है। अच्छा, अब ई किससे बिलोंग करता है, कि उसके आगे उसने कहा कि ई में आपके पास जाहिर है कोई, देखें, नॉन टर्मिनल्स हो सकते हैं और नॉन टर्मिनल, सॉरी, टर्मिनल हो सकते हैं, और साथ में एक प्लस का ऑपरेटर है। ठीक है, और आगे कुछ भी चीज दोबारा से हो सकती है। ये एक प्रोडक्शन रूल हम जो है यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप देखें तो सबसे पहले आपके पास आईडी आया। ठीक है, नेक्स्ट उसने कहा इक्वल का साइन होगा, तो ये यहाँ पे इस चीज को बता रहा है, इक्वल का साइन ही आएगा। देन ई में हम रिप्लेस कर सकते हैं, देखें ई को या तो वापस ई से ही रिप्लेस करें, ठीक है, या फिर उसके बाद प्लस और अगेन आपके पास एक वो सिंबल है जिसमें हम उसको दोबारा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं वैल्यूज को। तो ये आपके पास अगेन टीज आए जब, तो इट मीन्स कि हमने अब टी के लिए बताना है कि टी के लिए क्या प्रोडक्शन रूल है। तो टी को हम अगर यहाँ पे बताएं या इसको हमें
डिफाइन कर दें तो अगेन टी को टी से भी रिप्लेस किया जा सकता है। और साथ में ये देखें नेक्स्ट यहाँ आ गया कि कोई मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा और आपके पास कोई और एक और प्रोडक्शन रूल बताएंगे हम एफ को लेके, ठीक है। हमने एक और नॉन टर्मिनल बताया कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, इसको अगेन हम किसी और चीज से। और लास्ट में अगर आप देखें तो अगेन हमारे पास कोई आईडी है, यहाँ से एक्चुअली आप अंदाजा कर सकते हैं कि देखिए यहाँ आईडी थी, स्टार्टिंग भी आईडी थी, ठीक है। आईडी के साथ प्रोसीड आपके पास इक्वल टू का साइन था, ठीक है ऑपरेटर। लास्ट में आपके पास आईडी थी और उससे पहले आपके पास एक मल्टीप्लिकेशन का साइन था। तो मतलब हमने ये प्रोडक्शन रूल पूरा इस एक सेंटेंस के लिए क्रिएट किया। तो अब हम क्या करते हैं कि हमने कहा पहले जो है पार्सर बनता है और उसके बाद आपके पास उस से पार्स ट्री जो है वो जनरेट होता है। देखें आप, पार्सर इज अ प्रोग्राम, एक पार्सर जो है वो प्रोग्राम है जो जनरेट करता है पार्स ट्री को फॉर गिवन स्ट्रिंग, एक गिवन स्ट्रिंग के लिए। इफ द स्ट्रिंग इज जनरेटेड फ्रॉम द अंडरलाइन ग्रामर, ठीक है, अगर तो वो स्ट्रिंग उस ग्रामर में के रूल्स को फॉलो कर रही हो। तो सबसे पहले हमने ले लिया कि एक एस, हमारे पास ये वाला सिंबल था, ठीक है। और एस के लिए जो रूल था वो ये था, ये पूरा एज इट इज उठा के हमने यहाँ पे लिखा। आईडी इक्वल, आपके पास एक नॉन टर्मिनल है और आपके पास एक टर्मिनेटर है। फिर हमने क्या किया कि ई को हम रिप्लेस कर सकते हैं इन वाले रूल्स की बेस पर, ठीक है, सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो एक ई प्लस टी, एंड ये हमारे पास होता है टी और टी, ठीक है। आप इसको सिंपल टी भी लिख सकते हैं, आप उसको वहां ब्रेक करना चाहें तो ये रूल भी ठीक होगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया टी। अब इट मीन्स कि ये एक कैपिटल लेटर था, नॉन टर्मिनल था, इसको अगेन रिप्लेस किया जा सकता है और यहाँ पर इसको भी अगेन रिप्लेस किया जा सकता है। सो हमने इस वाले ई को रिप्लेस किया टी के साथ, क्योंकि देखें यहाँ पे ई प्लस टी से या तो रिप्लेस करेंगे और या फिर सिर्फ टी से। तो हमने इस वाले ई को सिर्फ टी से रिप्लेस किया, ये प्लस एज इट इज है। और इस टी को हम रिप्लेस कर सकते हैं अगेन इसके प्रोडक्शन रूल में अगर देखें तो या टी मल्टीप्लाई एफ और या फिर एफ से। तो आपने जब इसको रिप्लेस किया यूं, ठीक है, नेक्स्ट आपके पास अगेन यहाँ हम पहुंचे थे, इस टी को रिप्लेस किया जा सकता था एक एफ से भी, तो हमने इस वाले को एफ से रिप्लेस किया। देन टी मल्टीप्लाई एफ, हमने इस वाले टी को रिप्लेस कर सकते हैं हम एफ के साथ। यहाँ पे हमने इसकी जगह पे एफ ऐड किया और एफ फाइनली सिर्फ आईडी के साथ जो है वो ऐड किया जा सकता है, और ये एफ जो हमने आईडी के साथ। अब अगर आप देखें तो जो हमारा ये जो सेंटेंस था, ठीक है, या स्ट्रिंग थी, उसको लेक्सिकल एनालाइजर ने जब सिंटैक्स एनालिसिस के पास भेजा तो ये देखें यहाँ पे आईडी इक्वल टू, अब देखें आईडी इक्वल टू, ठीक है, देन हमारे पास यहाँ आईडी है, तो देखिए हमारे पास यहाँ से पार्सर ट्री से भी आईडी आती है। देन हमारे पास प्लस का सिंबल है, तो देखें प्लस का सिंबल, ठीक है। देन आईडी होनी चाहिए, यहाँ पे आईडी है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, और देन हमारे पास आईडी है, ठीक है, और एक ये लास्ट में हमारे पास टर्मिनेटर है। तो अगर आप देखें ये हमारे पार्स ट्री ने अगेन ये पूरी जो रूल था उसको सेटिस्फाई किया है, और उसने बताया कि ये जो सेंटेंस लिखा गया था या जो ये स्ट्रिंग लिखी गई थी वो इसको सेटिस्फाई कर रही है। सो जनरेशन ऑफ पार्स ट्री, अब पार्स ट्री की जनरेशन कैसे होती है, एक स्टार्टिंग सिंबल दिया, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने कुछ टर्मिनल, कम्बिनेशन ऑफ टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल्स को रखना होता है, ठीक है। और उसकी बेस पे हम कहते हैं कि साथ साथ इसको जहाँ जहाँ पर रिप्लेसमेंट होती है और किस चीज़ से हम रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ कहा कि ए को हम रिप्लेस कर सकते हैं अगेन ए बी सी, या फिर सिर्फ नॉन टर्मिनल के साथ। अगेन यहाँ पर बी के बारे में हमने बताया कि ये वाला बी रिप्लेस हो सकता है सिर्फ डी से। तो अगर इस वाली मैं लैंग्वेज की बात करूँ, ये इस ग्रामर के रूल्स की प्रोडक्शन रूल्स जो है, तो देखिए इससे मेरे पास जो फाइनली जनरेट हो सकता है वो ये हो सकता है कि एक ये ए था, ठीक है, और ये वाला जो ए है इसके ऊपर हम लोगों ने रिप्लेस किया अगेन इस वाले ए को, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर सेकंड। फिर हमने क्या किया कि इस बी के लिए हमने रिप्लेस कर दिया एक और बी को, जो कि हमने रूल में यहाँ पर नहीं रखा, छोटा बी होना चाहिए था, आई थिंक ये स्मॉल बी है। चलिए इसको देखते हैं। देन सी डी, आपने बी की जगह पे डी ऐड किया, ये तीनों एक्चुअली स्मॉल है, ठीक है। तो हमने इस बी की जगह पे ये ए बी सी दिया और डी लगाया, और देन आपके पास लास्ट में ई है, इसको मैं चेंज कर दूंगी। तो ये हमारे पास एक जो लैंग्वेज है या स्ट्रिंग है ये जनरेट हो गया ये। अब इसको ना दो तरीकों से हैंडल किया जा सकता है, एक तो है टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है, और दूसरी अप्रोच हमारे पास बॉटम अप अप्रोच।
तो इन अप्रोचेस को देखते हैं। हमारे पास ये जो हमने पीछे रूल्स देखे कि एस स्टार्टिंग पॉइंट ये था, ए को हम रिप्लेस कर सकते हैं इसके साथ, और बी को हम रिप्लेस कर सकते हैं इसके साथ, और नेक्स्ट आपके पास ये एक स्ट्रिंग जनरेट हो जाती है। तो इसके साथ हम अगर देखें, सबसे पहले हमारे पास अगर पार्स ट्री बनेगा तो ये देखें टॉप डाउन अप्रोच में कैसे बनता है कि हमने एक एस लिया और उसके जितने भी प्रोडक्शन रूल थे हमने उसको इस तरह से लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि हम ए को रिप्लेस कर सकते हैं, और हमने ए को रिप्लेस किया एक ए कैपिटल ए से और साथ में बी सी। इट मीन्स कि यहाँ पे ना बी और सी जो है वो स्मॉल है, ठीक है, ए जो है वो कैपिटल ई है। फिर नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं कि अगर आप यहाँ देखें तो ये दो तो नॉन टर्मिनल हो गए, लेकिन इसको हम दोबारा से प्रोडक्शन रूल है हमारे पास, हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। इसको हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, लेट्स सपोज हम स्मॉल ए से, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये रूल भी है कि या तो हम कैपिटल ए बी सी से करें या फिर स्मॉल वाले ए से रिप्लेस करें। तो हमने इसको स्मॉल ए से रिप्लेस किया। नेक्स्ट अगर हम जाते हैं तो बी को भी तो रिप्लेस करना है, तो बी को हमने रिप्लेस कर दिया जी इस वाले डी से, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन रूल नंबर 3। तो अगर हम देखें तो हमारे पास ये वो जो लैंग्वेज पीछे थी आपके पास, तो टॉप डाउन अप्रोच से हमारे पास ये लैंग्वेज जनरेट होके आई क्या, ए, ठीक है, ये वाला ए, देन ये वाला ए, फिर बी सी एंड डी, और ये वाला ई, ठीक है। ये फिगर थोड़ी बड़ी होनी चाहिए थी, ये आपको पता चल रहा है ये जितना भी अंदर ये वाला काम हुआ है ये सिर्फ इस ए और बी पे हुआ है। स्टार्टिंग में ए ही पड़ा हुआ है और एंडिंग पे ई ही पड़ा हुआ है, तो ये ए और ई तो सेम है। अंदर दरमियान में हमारे पास ए बी सी और डी जनरेट हुए हैं, जो कि आपके पास ए बी सी डी है। तो टॉप डाउन अप्रोच जो है पार्स ट्री जनरेट करने की, वो ये अप्रोच थी और इसको हमने देखा। अब हम आते हैं बॉटम अप अप्रोच। ऑब्वियसली हम इसको बॉटम से लेके चलेंगे कि जो हमारे पास एक सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग जनरेट हुई थी उससे हम प्रोडक्शन रूट तक पहुंच सके। तो यहाँ पे हमारे पास देखें एज हैं और देन बी सी डी एंड ई है। तो नेक्स्ट हम रूल देखते हैं कि इस वाले ए को नॉन टर्मिनल ए के साथ रिप्लेस किया गया, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या किया कि इस ए के साथ ए भी जनरेट वापस आ सकता था आपके पास ए अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ठीक है। फिर आपके पास बी के साथ अगर आप देखें तो वापस हम जा सकते हैं, ये बी और सी जो है, ठीक है, ये इस ए के साथ है तो हम इसकी जगह पे ए लिखा, ठीक है। इसी तरह सी से भी हम बी की तरफ जा सकते हैं, ए की तरफ जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे स्मॉल सी है, वहां से भी हम इस सी की तरफ जा सकते हैं। इसी तरह से डी है, डी हमारे पास वापस बी के पास लेके जाता है। इसी तरह से लास्ट में हमारे पास ई है, और ई हमारे पास जो था वो लिंक करता था एस के साथ, ठीक है, जो आपका प्रोडक्शन रूल है। यहाँ से इस वाले रूल्स की ये पूरी ग्रामर है जिसकी हेल्प से हम इनको ड्रॉ कर रहे हैं। तो ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखें तो ये आपने जो चीज़ें रिप्लेस की तो आप वापस इस प्रोडक्शन रूल पर पहुंचे कि आपके पास अगेन वही वाला सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग जनरेट हुआ विद द हेल्प ऑफ बॉटम अप्रोच, डबल ए बी सी डी एंड ई, ठीक है। तो इस ये जो आपके पास टॉप डाउन अप्रोच है इसको हम कह सकते हैं लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन भी कहा जाता है इसको, ठीक है। और जो आपके पास बॉटम अप अप्रोच है इसको हम राइट मोस्ट डेरिवेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक था जनरेशन ऑफ पास्ट ट्री। मैं कोशिश करूंगी कि कुछ आपको स्ट्रिंग्स दे दूं और उसकी बेस पे आप सबसे पहले तो एक काम ये करें कि टॉप डाउन अप्रोच या बॉटम अप अप्रोच को छोड़ें, लेकिन ये जो सिंपल सबसे पहला आपके पास पास्ट ट्री है, एक ये पास्ट ट्री आपको जनरेट करना आता हो ये वाला, ठीक है। उसके बाद आप जाएं फिर बॉटम अप पे और टॉप डाउन पे, ठीक है, ताकि आपको ये विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग्स जो है जनरेट करने पास ट्री आते हैं। उसकी थोड़ी सी एक्सरसाइज करने की कोशिश करें, जीपीटी के पास जाएं और उससे बेशक आप एक स्ट्रिंग ले लें और पास ट्री जनरेट करने की कोशिश करें उससे, ताकि आपकी थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस हो जाए। जी कोई क्वेश्चन है अगर तो आप पूछ सकते हैं, मैं इसको चेंज कर लेती हूँ जहाँ मिस्टेक है। Do you want to ask a question?
चलिए क्लास मैं धीरे जल्दी से अटेंडेंस मार्क कर लेती हूँ। आपके नेम्स मुझे यहाँ पर शो हो रहे हैं।